जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में आपके लिए जो साधना आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही तीव्र और बहुत ही अच्छी साधना है। गणपति साधना तो मैंने पहले भी बताई है, जो कि वीडियो जो है चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो हरिद्रा गणपति साधना है। देखिए, अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में विघ्न और बाधाओं का समापन आवश्यक नहीं है। जीवन में तरह तरह के विघ्न आपको ग्रस्त किए रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं। और कभी ये किसी प्रकार की बाधा का रूप लेकर के आते हैं, कभी किसी प्रकार की बाधा का रूप लेकर के आते हैं। कभी आपके सामने कोई कार्य आपका नहीं होता है, आप फंस चुके होते हैं उस कार्य को करने के लिए। कभी ये रोग आपके जीवन में आ जाते हैं, कभी एक्सीडेंट, अचानक से कोई दुर्घटना, या फिर शत्रु पक्ष बहुत तीव्रता के साथ में आपके ऊपर वार करने लगता है। तो ऐसी ऐसी बाधाओं का रूप लेकर के ये आते रहते हैं। तो कभी ये आपके मन की जो दुर्बलता है, जैसे कि आपके अंदर हीन भावना आ गई किसी भी बात को लेकर के, या फिर आपको भय लगने लगा, किसी चीज से डर लगने लगा, आशंकाएं कुछ ऐसी बढ़ जाती हैं, तो ये उसमें छिप करके आते हैं। और इन विघ्न का जो है आसुरी रूप जो है, अगर आपको मिटाना है तो फिर आपको हरिद्रा गणपति की साधना करनी चाहिए। भगवान गणपति सभी विघ्नों का नाश करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के विघ्न हो। आपके ऊपर जब भी कुछ ऐसी दुर्बल जो भावनाएं हैं वो आती हैं, तो विस्तार उनका प्रारंभ हो जाता है। और जब आप साधना करते हैं ये, तो साधना के माध्यम से वो समाप्त होने लगती हैं। घर में, समाज में आपका जो प्रभुत्व है वो स्थापित होता है, और विघ्नों के समाप्त होने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। क्योंकि जो शत्रु पक्ष है वो आपके जो शत्रु पक्ष किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। शत्रु तो कोई ग्रह भी शत्रु हो सकते हैं, या फिर कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये भी शत्रु हो सकते हैं। और शत्रु पक्ष आपके संकल्प, आपके लक्ष्य, या आपके अंदर जो कामना है उसके मार्ग में लगातार बाधाएं पहुंचाने का प्रयास करते ही हैं। क्योंकि मानव की जो प्रवृत्ति है उसका मूल ही ऐसा है कुछ, जो हम लोगों की है। और ऐसी स्थिति में हरिद्रा गणपति साधना भगवान गणपति के हरिद्रा स्वरूप की साधना है। ठीक है। और ये सभी विघ्नों को समाप्त करने में सहायक है। संकल्पों का, कार्यों का प्रारंभ विघ्नों की समाप्ति के साथ होना ही उसकी पूर्णता का बोधक है, एक तरीके से समझिए। क्योंकि हरिद्रा गणपति का जो स्वरूप है वो को साधक की जो स्तंभन शक्ति है उससे बना होता है, जिससे क्या होता है, शत्रु पक्ष जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, और उसके द्वारा किए गए कुछ भी विघ्न हैं वो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। हरिद्रा गणपति की साधना से विघ्न समाप्त तो होते ही हैं, और जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल होने लगती हैं। भाई, मान लिया कि आपका कोई पड़ोसी है, या कोई रिश्तेदार है, या कोई जान पहचान वाला है, वो आपको देख करके अगर आप एक तरीके से उन्नति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मार्ग की उन्नति हो, तो वो शांत नहीं रहता है। उसको अंदर ही अंदर एक टीस उभरती है कि भाई ये व्यक्ति इतनी उन्नति कैसे कर रहा है। चाहे वो आपके व्यापार की हो, या आपके घर परिवार की जो उन्नति है, बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, या आप अच्छा कमाते हैं, तो उसको, पड़ोसी को जलन होने लगती है। और खासकर जो अपने होते हैं उन्हीं को जलन कुछ ज़्यादा होती है।
तो वो शत्रु पक्ष हो गया। शत्रुओं के स्तंभन के लिए ये साधना सबसे बेस्ट साधना है, और किसी भी प्रकार के भय नाश के लिए भी ये सबसे अच्छी साधना है। आपकी कुछ कामनाएं हैं तो उनके लिए भी ये सबसे बढ़िया साधना है। यानी जीवन के लिए जो आप ग्रस्त व्यक्ति हैं, जीवन में आपको ये साधना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ छिपे हुए शत्रु हों जिनको आप नहीं जानते। वो बार बार कुछ ना कुछ इस तरह के अट्रम किए जाते हैं कि उससे आप परेशान रहते हैं। कुछ टौने टोटके भी, छोटे छोटे टौने टोटके कर देते हैं लोग, जिससे कि प्रभाव तो वो भी दिखाते हैं। चाहे आप भले ही आप कितनी भी बड़ी शक्ति का आप मंत्र जाप करते हो या कितनी भी बड़ी शक्ति को आप मानते हो, लेकिन आपके ऊपर भी वो असर तो करेंगे। वो बात अलग है कि भैया आप उनको अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न कर दो या फिर आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन कार्य तो वो करेगा, क्योंकि नहीं तो फिर विद्या झूठी हो जाएगी। अगर आप किसी बड़ी शक्ति का आप ध्यान करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की विद्या आपके ऊपर नहीं चलेगी, चलेगी। वो बात अलग है कि आपके ऊपर असर ना करे ज्यादा, लेकिन दिक्कत तो पैदा करेगी। तो इसलिए आपके ऊपर मान लिया कि किसी ने कोई इस प्रकार के जो टौने टोटके हैं या फिर और दूसरे षड्यंत्र होते हैं, वो अगर शत्रु पक्ष कर रहा है, तो फिर ये साधना करने से, हरिद्रा गणपति साधना करने से शत्रु बिल्कुल शांत हो जाते हैं, उनका स्तंभन हो जाता है, वो रुक जाते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कोई कार्य आपका रुकता नहीं है, और आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाता है। आकर्षण पैदा हो जाने से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति एकदम वशीभूत हो जाता है, और वशीभूत होने पर वो आपका कार्य करता ही करता है, वो आपका कार्य किए बिना नहीं रह सकता है। फिर इस साधना की ये विशेषताएं हैं। अब इस साधना को मैं आपको बता देता हूं कि आपको साधना किस प्रकार से करनी है। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको केवल 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक तो प्राण प्रतिष्ठित हरिद्रा गणपति यंत्र, जाप के लिए माला और एक रक्षा माला। और ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, जिससे कि ये अपना कार्य पूर्ण रूप से करे। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें आपको संशय करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी तो फिर आप किसी भी बुधवार से या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप हरिद्रा गणपति की साधना शुरू कर सकते हैं। और ये साधना या तो आप सुबह के टाइम करो या फिर रात्रि में करो। मतलब कि इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है कि आपको रात्रि में ही करनी है, इसको आप सुबह के टाइम कर सकते हैं और अपने ही पूजा घर में भी कर सकते हैं। अगर एकांत कमरा है तो वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर एकांत कमरा आपके पास में नहीं है तो फिर आप अपने ही घर में ये साधना शुरू कर सकते हो, क्योंकि हरिद्रा गणपति की साधना करने में समय की कोई बाध्यता नहीं है। इस साधना को अपने अनुकूल, समय के अनुकूल आप संपन्न कर सकते हो। ठीक है, देखिए, वैसे तो हरिद्रा गणपति साधना में 1.25 लाख मंत्र जप करने का विधान है। 1.25 लाख मंत्र इसमें करना चाहिए, लेकिन अगर आप प्राण प्रतिष्ठित हरिद्रा गणपति यंत्र, माला और रक्षा माला
ये लेकर के आप साधना करते हैं तो फिर आपको जो है 21 दिन तक केवल 21 माला का जाप करके ही साधना को पूर्णता मिल जाती है। क्योंकि ये जो सामग्री है, ये सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होती है और उसकी वजह से आपकी साधना जल्दी पूर्ण होती है। ठीक है। और देखिए 21 दिन की साधना में आपको प्रतिदिन तो आपको गुरु पूजन, संकल्प, विनय योग, अगन्यास, ध्यान, ये सब मंत्रों के जाप आपको करने हैं। ठीक है। अब आपको साधना कैसे करनी है? आप सुबह के टाइम अगर साधना करें तो फिर सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। अब ये आप देख लेना कि 8 बजे से पहले पहले आपकी 21 माला पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। इतना आप टाइमिंग आप लेकर के चलें। कम से कम आपको इसमें 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो आप ऐसा करें 4 बजे से नहीं तो या 5 बजे तो आप साधना शुरू कर दें या 5:30 बजे आप साधना शुरू कर दें और प्रतिदिन उसी समय पर करें जिस समय पर आपने पहले दिन शुरू किया है। ठीक है। या फिर रात्रि में भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो रात्रि में करो, लेकिन सुबह भी आप कर सकते हैं इसको। तो आपको स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ठीक है। और अपने जो पूजा का स्थान है, जो भी आपका एकांत कमरा है या अपना पूजा घर है, उसमें आपको पूरब दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। ठीक है। इसमें आप लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, इसमें आप पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और सामने जो लकड़ी की चौकी है उस पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। आसन लाल हो या पीला हो, उस ऊनी आसन पर आप बैठ जाएं। ठीक है। और जो सामने जो आपके चौकी रखी हुई है उस चौकी पर अपने गुरुदेव का चित्र स्थापित आपको करना है और साथ में ही गणेश भगवान का चित्र। अब देखिए, गुरु जो भी आपके हैं, जिनको भी आपने गुरु माना है, भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना आप कर सकते हैं और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को भी आप गुरु मान करके ये साधना कर सकते हैं। अगर आपने गुरु गोरखनाथ को गुरु माना है या किसी और को गुरु माना है तो आप तब भी साधना ये कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि गुरुदेव का चित्र सामने रखें और घी का दीपक आप लगा दें। एक धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो लगा दें और साथ में आप कुमकुम या फिर सिंदूर, चावल, पुष्प और धूप दीप से आपको पूजन करना है। अब देखिए, जो गुरुदेव का चित्र है जो आपके सामने रखा हुआ है, गुरुदेव के चित्र का आपको पूजन करना है। पंचोपचार पूजन आपको संपन्न करना है, क्योंकि गुरुदेव के बिना ये साधना संपन्न हो जाए ऐसा संभव नहीं है। गुरु तो होना ही जरूरी है और निखिल स्वरूप गुरु जरूरी है। अब गुरुदेव का आपको पंचोपचार पूजन कैसे करना है? गुरुदेव को आप टीका लगाएंगे, कुमकुम का या सिंदूर का। गुरुदेव को चावल भी चढ़ाएंगे, पुष्प भी चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और अगर आपने कोई भोग के लिए जैसे लड्डू वगैरह आपने भोग के लिए रखे हुए हैं, आप लगाना चाहें तो भोग लगा सकते हैं और उस भोग को आप फिर स्वयं खा सकते हैं, घर परिवार में भी आप दे सकते हैं उसको। ठीक है। तो गुरुदेव को भोग भी लगाएं और हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये हरिद्रा गणपति साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है। और गुरुदेव की मन ही मन आज्ञा लेकर के आपको 1 माला गुरु मंत्र का जाप आपको करना है। अब 1 माला गुरु मंत्र आप कौन सा जपेंगे? भाई जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है। अब आपने अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और गुरु पूजन के बाद गुरु चित्र के सामने ही एक प्लेट रख लें, चाहे वो स्टील की हो या फिर तांबे की हो, किसी की भी हो। उस प्लेट पर आपको क्या करना है कि कुमकुम से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है उस पर। क्या स्वास्तिक का चिन्ह तो सभी लोग जानते हैं कि स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनता है। और उस पर आपको जो हरिद्रा गणपति यंत्र है उस यंत्र को स्थापित कर देना है। और यंत्र के सामने ही जो जाप की माला है उसको आकर आप रख देंगे और गले में आप रक्षा माला को धारण कर लेंगे, ठीक है। जब आपको पूजा मंत्र जाप करना है तो रक्षा माला आपके गले में रहनी चाहिए, और जब आप मंत्र जाप आपका पूरा हो जाए तो उतार करके चौकी पर ही आपको रख देनी है, ठीक है। और उसके बाद भगवान गणपति के चित्र का और जो यंत्र रखा हुआ है और जो माला है आपके जाप की, इनका बारी बारी से आपको पूजन करना है। और पूजन कुमकुम से, चावल से, पुष्प से, धूप दीप से, आपको जैसे आपने गुरुजी का पूजन किया है वैसे ही आपको पूजन करना है ये, ठीक है। और पूजन करने के बाद फिर आपको जो है आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको शुरू कर देनी है, क्योंकि आपने यंत्र का भी पूजन कर लिया और भगवान गणपति के चित्र का भी आपने पूजन कर लिया और आपने अपनी माला का भी पूजन कर लिया। और भोग जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं भगवान गणपति को, ठीक है। और उस भोग को साधना का मंत्र जाप करने के बाद फिर आप स्वयं खा लें या फिर घर परिवार में भी आप दे सकते हैं उसको, ठीक है। और ये भोग आप रोज लगाएं तो अच्छी बात है, रोज लगाओ भोग, भाई ज़्यादा मत लगाओ, थोड़ा लगाओ, जैसे जितनी अपनी सामर्थ्य उसके हिसाब से भोग लगाओ। और उसके बाद में फिर आपको दाहिने हाथ में जल लेकर के अपनी शत्रु बाधा शांत होने और शत्रु पक्ष को अपने अनुकूल बनाने का आपको संकल्प लेना है, ठीक है। अब वो आपको कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि संकल्प आप कैसे लेंगे। ये मैं आपको लिख करके दूंगा, पूरा वीडियो में ही आपको लिखित में मिल जाएगा। और फिर आप उसको एक कागज़ पेन लेकर के उसको नोट कर लें। मैन जो आपके पॉइंट्स हैं साधना के उनको आप एक कॉपी पर नोट कर लें, ठीक है। और क्योंकि आपको याद रहेगा फिर कि भी क्या क्या करना है मुझे, तो उसी तरीके से फिर आपको करना है। अब इसमें जो संकल्प लेना है उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के बोलना है ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अमुक को गोत्र है। तो यहाँ पर आपको अपना गोत्र बोलना है, अमुक जो भी आपका गोत्र है, अमुक सर्माहम अपना नाम बोलना है। यहाँ पर सर्व बाधा निवारणाय सर्व शत्रु स्तंभ निमित्तम मन वचन कर्मणा साधनाम अहम संपर्ददे। ये आपको बोल करके और उस जल को जमीन पर छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको विनय योग करना है। अब विनय योग आपको कैसे करना है कि अपने हाथ में, दाहिने हाथ में ही, संकल्प के बाद दाहिने हाथ में ही थोड़े से चावल के दाने और जल ले लें, ठीक है। और फिर आपको विनय योग का मंत्र का जाप करना है। वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम अस्य श्री हरिद्रा गणनायक मंत्रस्य मदन ऋषि है अनुष्टुप छंद है हरिद्रा गणनायको देवता मम अभिष्ट सिद्धि जपे विनयोग है। ये आपको बोल करके और उस जल को जमीन पर आपको छोड़ देना है और उसके बाद फिर आपको हाथ धो लेना है और हाथ धो करके हाथों को पोंछ लें, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि जो यंत्र की जो ऊर्जा है
ऊर्जा से आपको अपने अंदर सामंजस्य करने के लिए आपको अगन्यास संपन्न करना है। और अगन्यास संपन्न करने के जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन मंत्रों का जाप करते हुए दाहिने हाथ से मंत्र के अनुसार ही अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करना है, केवल स्पर्श करना है, ठीक है, हाथ से, दाहिने हाथ से। उसमें आपको बोलना है ओम हुम गं ग्लौम हृदयाय नमः। अपने हृदय को स्पर्श करेंगे। हरिद्रा गणपतये सिर से स्वाहा। अपनी जो शिखा है यानी चोटी, सिर के ऊपर जो चोटी होती है उसको स्पर्श करेंगे। वर वरद शिखाय वसट। इसमें भी आपको शिखा पर ही स्पर्श करना है। सर्वजन हृदयम कवचाय हुम। इसमें भी आपको शिखा पर ही हाथ रख करके और आपको मंत्र जाप करना है। स्तंभ स्तंभ नेत्रयाय वसट। इसमें आपको अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श करना है, ठीक है। स्वाहा अस्त्राय फट। इसमें आपको अपनी फिर शिखा पर आपको स्पर्श करना है। अब इसके बाद फिर आपको दोनों हाथ जोड़ करके भगवान गणपति के हरिद्रा स्वरूप का आपको ध्यान करना है, ठीक है। अब ध्यान कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाथ जोड़ करके और आपको बोलना है पाशांकुशा मोदक मेक दंतम कैर्दधानम कंसासनस्थम हरिद्र खंड प्रीतम त्रिनेत्रम पीताम कुसुम रात्रि गणेश मीडे, ठीक है। ये बोल करके मैं इसका अर्थ भी आपको बता रहा हूं कि दाहिने हाथों में अंकुश और मोदक, मोदक का मतलब लड्डू, और बाएं हाथों में पास और दंत धारण किए हुए सोने के सिंहासन पर स्थित हल्दी जैसी आभा वाले 3 नेत्र वाले और पीले वस्त्र यानी पीत वस्त्र धारण करने वाले हरिद्रा गणपति की वंदना करता हूं। ये आप अब बोलना चाहे तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। अगर थोड़ा संस्कृत में ये ना बोला जाए, आपसे कम पढ़े लिखे हैं तो हिंदी में भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो जाप की माला है उस माला से मंत्र जाप आपको शुरू करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ओम हुम गं ग्लौम हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्वजन हृदयम स्तंभ स्तंभ स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और 21 माला का आपको जाप करना है और 21 दिन तक ही आपको जाप करना है ये, ठीक है। क्योंकि और इस साधना को करते टाइम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मन से भी और तन से भी। आपको सात्विक भोजन करना है, सात्विक ही आपके विचार रहने चाहिए। पूर्ण रूप से सात्विकता के साथ रहते हुए साधना आपको पूर्ण करनी है। यानी आप अपने अंदर सोचिए कि मैं एक साधु हूं और साधु का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है। वो छोड़ दीजिए कि आजकल के साधुओं का व्यवहार कैसा है, कैसा आप देख रहे हो, वो तो उससे मतलब नहीं है। जो वास्तव में साधु का व्यवहार होता है उस तरीके से आपको साधुता रखते हुए और आपको मंत्र जाप करना है। यानी आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए। बस आपके किसी कार्य करने से किसी व्यक्ति का दिल ना दुखे। जब तक आप साधना करें कम से कम तब तक तो आपको रखना ही है। और देखिए इसमें मैंने कोई आपको रक्षा मंत्र इसलिए नहीं बताया है और ना ही इसमें जरूरत है, क्योंकि यहां गणपति की आप साधना कर रहे हो और गणपति की साधना
में किसी रक्षा मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान गणपति तो स्वयं ही विघ्नों का हरण करने वाले हैं। जब कहीं रक्षा की आवश्यकता होती है, अपनी साधना को पूर्णता देने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले उन विघ्नों का नाश करने के लिए भगवान गणपति का ही पूजन किया जाता है। हर पूजन में सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के रक्षा मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी वृद्ध व्यक्ति कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। और साधना पूर्णता के साथ में 21 दिन तक ही होनी चाहिए और 21 माला का ही जाप आपका होना चाहिए। और अगर आप भगवान श्री गणेश का अपने ध्यान करते हुए अगर आप साधना करते हैं और पूर्ण भाव के साथ साधना करते हैं, तो जरूर आपको साधना में सफलता प्राप्त होती ही है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इस साधना को एक बार नहीं 2 बार करूंगा, तो आप इसी सामग्री से आप साधना दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। और जितना मैंने आपको पूजन बताया है उतना आपको प्रतिदिन करना ही है। मतलब ये समझिए कि मैंने आपको 1 दिन का बता दिया है और 21 दिन ऐसे ही करना है। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो फिर हरिद्रा गणपति यंत्र, माला और रक्षा माला, इनको आप जल में कहीं पर भी विसर्जित कर दें, किसी तालाब में, किसी बहते हुए पानी में, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और साधना की पूर्णता होने तक ही साधक को आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ जाते हैं। उसको आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उसके परिणाम कि वास्तव में साधना क्या चीज है ये, क्योंकि इस साधना से अद्भुत आकर्षण शक्ति आपको प्राप्त होती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि जी मेरे अंदर कोई आकर्षण नहीं है, हम वशीकरण करें, हम ये करें, हम वो करें। तो भाई सारी चीजें ना करके एक यही कर लो। और जो शत्रु पक्ष है आपका, आप शत्रुओं से भी परेशान हैं, तो फिर शत्रु पक्ष जो है आपके अनुकूल होकर के ही कार्य करने लगता है। वो आपसे शत्रुता को छोड़ देता है। शत्रु पक्ष आपके अनुसार कार्य करता है, फिर यानी उस पर भी आकर्षण प्रभाव पैदा उसके लिए भी पैदा हो जाता है, स्तंभित हो जाता है, उसके सारे क्रियाकलाप स्तंभित हो जाएंगे। ये हरिद्रा गणपति साधना की विशेषता है। तो आप इस साधना को जरूर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।